शारदा बाल निकेतन माध्यमिक कलाएँ कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप। नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द रूप। तो आज हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में। जिन शब्दों के अंत में ए आकार होता है उसको अकारांत शब्द कहते हैं। और अकारांत शब्दों में आज हम पढ़ेंगे फल शब्द रूप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पुष्प शब्द रूप। तो आज हम पढ़ेंगे फल शब्द रूप। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यहाँ विभक्तियाँ होती है प्रथमा से लेकर सप्तमी और अंत में संबोधन होता है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यहाँ विभक्तियाँ 7 होती है। अंत में केवल संबोधन होता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, अन्य शब्दों में संबोधन होता है। और संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। आज हम फल शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने पुष्प शब्द रूप के बारे में पढ़ा। पुष्प शब्द रूप और फल शब्द रूप एक जैसे ही हैं, तो थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ है एक वचन में फलम, फले, फलानी। एक वचन में फलम, द्विवचन फले और बहुवचन में फलानी। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में एक वचन में फलम, द्विवचन फले और बहुवचन में फलानी। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति एक समान ही होते हैं नपुंसकलिंग शब्दों में, चाहे कोई भी शब्द हो। तो फलम, फले और फलानी प्रथमा विभक्ति है। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति भी फलम, फले और फलानी है। फिर है तृतीय विभक्ति में फलेन, फलाभ्याम और फले। तो एक वचन में फलेन, द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फले। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति फलाये, फलाभ्याम और फले भी। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में फलाये, द्विवचन फलाभ्याम, बहुवचन फले भी। ऐसे ही पंचमी विभक्ति फलात, फलाभ्याम और फले भी। तो पंचमी एक वचन में फलात, द्विवचन में फलाभ्याम, बहुवचन में फले भी है। ऐसे ही षष्ठी फलस्य, एक वचन, द्विवचन में फलयो और बहुवचन में फलानाम। तो षष्ठी में फलस्य एक वचन, द्विवचन फलयो और बहुवचन में फलानाम। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति
एक वचन में है फले, द्विवचन फलयो और बहुवचन में फलेषु। यहाँ से षटकोण वाला आया है फलेषु शब्द में। स्त्रीलिंग शब्दों में से सरिता वाला प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में से षटकोण का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही फले एक वचन, फलयो द्विवचन और फलेषु बहुवचन। अब है संबोधन में एक वचन में ए फल, ए फले, ए फलानी। तो संबोधन में हे फल, ए फले और ए फलानी। तो इस प्रकार हमने फल शब्द रूप के बारे में समझा। जैसे प्रथमा विभक्ति है फलम, फले और फलानी। द्वितीय विभक्ति एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानी। तृतीय विभक्ति एक वचन फलेन, द्विवचन फलाभ्याम, बहुवचन फले। ऐसे ही चतुर्थी एक वचन फलाय, फलाभ्याम और फलेभ्य है। ऐसे ही पंचमी एक वचन फलात, द्विवचन फलाभ्याम, बहुवचन फलेभ्य है। ऐसे ही षष्ठी एक वचन फलेष्य, द्विवचन फलयो और बहुवचन फलाना। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति एक वचन फले, द्विवचन फलयो और बहुवचन फलेषु। ऐसे ही सप्तमी एक वचन फले, फलयो और फलेषु। अब है संबोधन ए फल, ए फले और ए फलानी। तो इस प्रकार हमने फल शब्द रूप के बारे में जानकारी की। अब इनमें से हम प्रश्न बना करके कक्षा कार्य में अभ्यास कर सकते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 है फलात पदस्य विभक्ति किम अस्ति। तो फलात शब्द में विभक्ति कौन सी है? तो अब हमको इसमें विभक्ति का चयन करना है। तो फलात शब्द यहाँ इस शब्द रूप में हमको दिखाई दे रहा है फलात। तो यहाँ हम इधर से वचन देख सकते हैं, इधर से हम विभक्ति का ज्ञान कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पंचमी विभक्ति। पंचमी। अब पंचमी विभक्ति में ये फलात शब्द आया गया है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति होगी। ऐसे ही हम प्रश्न अगला बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 फलानाम पदस्य वचनम किम अस्ति। तो फलानाम पद में वचन कौन सा है? तो हम इसमें विभक्ति का ज्ञान किया, अब इसमें हम वचन का ज्ञान कर सकते हैं। तो यहाँ हमको ये फलानाम दिखाई दे रहा है। अब इस फलानाम में हमको वचन लिखना है। तो इधर से हमने विभक्ति देखी और यहाँ से हमको वचन देखा, तो ये बहुवचन में लिखा गया है। तो इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो हमको केवल यहाँ वचन पूछा गया है, तो इसलिए हमको बहुवचन लिखना है, बहुवचनम। तो इसमें बहुवचन हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 फले फले पदस्य का विभक्ति और किंच वचनम अस्ति। तो इसमें विभक्ति और वचन दोनों लिखना है। तो यहाँ हमको यहाँ फले शब्द लिखा है, तो अब इसमें से हमको इधर से विभक्ति और वचन दोनों देखना है। तो यहाँ तृतीया विभक्ति और बहुवचन लिखना है। विभक्ति लिखनी है तृतीया
विभक्ति और बहुवचनम। तो इसमें तृतीय विभक्ति और बहुवचन हो गया। तो इसमें दो प्रश्न हो गए, एक तो विभक्ति का ज्ञान भी हो गया और दूसरे में इसका वचन का भी ज्ञान हो गया। अब हम प्रश्न लिखेंगे 4। फलयो पदस्य वचनम किम अस्ति। तो इसमें वचन लिखना है। तो फलयो शब्द यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, तो लेकिन हमको इसमें केवल वचन लिखा, विभक्ति पूछा नहीं है, तो हमको वचन लिखेंगे। तो ये वचन है द्विवचन, ये द्विवचनम हो गया। अगर हमको विभक्ति पूछ ली जाए तो इसमें दोनों विभक्ति हो सकती है, तो षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी भी हो सकती है। दोनों विभक्तियां भी फलयो फलयो शब्द द्विवचन में आता है, इसलिए यहाँ विभक्तियाँ हम दोनों भी लिख सकते हैं, षष्ठी सप्तमी। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के हमने प्रश्न बनाने का अभ्यास किया। ऐसे हम गृह कार्य में भी प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ऐसे हम प्रश्न बना करके अभ्यास करेंगे। जैसे फलेन पदस्य विभक्ति किम अस्ति। तो फलेन शब्द में हमको विभक्ति लिखना है कि फलेन शब्द में कौन सी विभक्ति है। प्रश्न संख्या 2 है, फलेषु पदस्य वचनम किम अस्ति। तो फलेषु शब्द में हमको वचन लिखना है। तो फलेषु शब्द में कौन सा वचन होगा, और फलेन शब्द में हमको केवल विभक्ति का ज्ञान करवाना है और फलेषु शब्द में हमको वचन का ज्ञान करवाना है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न बना करके और फल शब्द रूप को समझ सकते हैं। और कक्षा कार्य में हमने प्रश्न जो समझाया, जिसमें फलात, फलानाम, फले, फलयो, तो इस प्रकार 4 प्रश्न कक्षा कार्य में समझे और 2 प्रश्न गृह कार्य में हमको दिया गया। इस प्रकार भैया बहनों को धन्यवाद।